अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। 4 जमाती इत्तेहाद की जानिब से इलेक्शन में मुबैना धांधलियों के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस वक्त मुश्तरका एहतजाजी मुजाहरा डिप्टी कमिश्नर क्वेटा के दफ्तर के बाहर यहाँ पर जारी है, जिससे 4 जमाती इत्तेहाद के जो सरबराहान हैं या जो रहनुमा है वो इस वक्त खिताब कर रहे हैं। यहाँ पर मुसलसल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो रिटर्निंग ऑफिसर्स है उनके खिलाफ नाराबाजी जो है जारी है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बेंगल के मरकजी रहनुमा अख्तर हुसैन लांगो। सर, मामला क्या है, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाह साहब। शाह साहब, देखें, आप लोग भी इस इलेक्शन को मॉनिटर कर रहे थे और सारा दिन आप लोग भी साथ थे, तो जो तमाशे इस दफ़ा इलेक्शन में हुए ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की 75 साल तारीख में इस तरह के तमाशे कभी भी इलेक्शन में नहीं हुए हैं। फॉर्म 45 जो दिया गया है हमें और उसके प्रेसिडिंग ऑफिसर्स की तरफ से, उसमें बिल्कुल फॉर्म 45 को खातिर में न लाते हुए इस दफ़ा फॉर्म 47 जो है वो जारी किया गया। ये थोड़ा सा बताएं, फॉर्म 45 के होते हुए फॉर्म 47 हम पहली मर्तबा सुन रहे हैं क्या? जी देखें, फॉर्म 45 वो है जो आपको प्रेसिडिंग ऑफिसर देता है। फॉर्म 47 वो है जो प्रेसिडिंग ऑफिसर तमाम फॉर्म 45 को कंपाइल करके जो अतमी रिज़ल्ट होता है वो फॉर्म 47 में वो जारी करते हैं कि किस उम्मीदवार ने टोटल कितने वोट लिए। अब हमारे पास फॉर्म 45 पड़े हुए हैं। ख़ुसूसन मैं अपने हल्के की बात करता हूँ जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ रहा था, उसमें फॉर्म 45 के हिसाब से जो हमने टोटल किए वो हम जीते हुए हैं। वो हल्का जो चौथे नंबर पे है बंदा, उस बंदे का जो है फॉर्म 47 पे उसको 7000 वोट दे के उसको जितवाया गया। कौन है आपके हल्के से जो आप बकौल आपका दावा है कि जितवाया गया, जीता नहीं? वो लियाकत लेडी साहब हैं। इसी तरह जो है आपका फॉर्म उसमें PB 44 में आप ले लें, जिस बंदे ने टोटल 250 वोट नहीं लिए फॉर्म 47 में, आर ओ साहब ने उसको जो है जितवा के वो उसके हवाले कर दिया। इसी तरह फॉर्म उसमें हल्का PB 45 और इसी तरह PB 46 में यही किया गया। और स्पेशली नेशनल असम्बली की जो सीट थी सरियाब वाली, उसमें जिस बंदे के टोटल 500 वोट नहीं है, और कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा था, उससे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थोड़ा सा वो भी बताऊंगा। वो कह रहे भाई 4-3 पोलिंग स्टेशंस का आपको नतीजा है और आपने डोल बजाना शुरू किया। 80 पोलिंग स्टेशन तो रह रहे थे। अली मदद जतक कह रहे हैं। देखिए, अली मदद जतक साहब तो बेचारे वो घर से ही नहीं निकल पाए पूरे इलेक्शन कैंपेन में। और जो नेशनल असम्बली की सीट की मैं बात कर रहा हूँ, नेशनल असम्बली की सीट में जिस बंदे को जितवाया गया उसके टोटल 900 वोट है। हमारे पास 100% फॉर्म 45 जो है पड़े हुए हैं। अब 800 वोट 700 वोट वाले को आपने जो है उठा के 19,000 वोट लेने वाले अख्तर मेंगल की सीट दे दी। और ये सरियाब के बच्चे से भी आप इंटरव्यू ले लें कि वो सीट किसने जीती है, तो वो भी आपको बता देगा कि सीट किसने जीती है। तो इस तरह का अब उसमें कलात वाली जो नेशनल असम्बली की सीट है और प्रोविंशियल असम्बली की सीट है, आपका RO, आपका DRO, आपके तमाम जो उम्मीदवार हैं वो लिख कर दे रहे हैं कि 7 पोलिंग स्टेशनों पे वोट नहीं हुआ है। अच्छा, ये थोड़ा सा बताएं, अब आपका इरादा क्या है? आज तो आपका एहतजाजी जो मुजाहरा है वो जारी है। कोई इस तरह की बात पर भी गौर किया जा रहा है कि आपके 1-2 अगर आए हैं, आप पार्लियामेंट का बाइकआउट करने जा रहे हैं, इस बात पर गौर कर रहे हैं? देखिए, उसका फैसला पार्टी करेगी। कल मौलाना साहब ने भी कोई इस तरह के अंदियात दिए हैं। अगर इलेक्शन इस तरह करने हैं तो हमारी उन मुक़्तदर क़ुव्वतों को एक मशवरा भी है कि फिर ये तमाशे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ISI के सेक्टर कमांडर के ऑफिस में बैठ जाएं, वहाँ पे एक ऑक्शन खोल लें, जो सबसे ज़्यादा बोली देगा सीट आप उनके हवाले कर दें। फिर ये तमाशे बंद कर दें और हम सियासी जमातें फिर इस तमाशे का हिस्सा शायद ना बने आइंदा। यानी बाइकाट का जो ऑप्शन है उस पर भी गौर है? बिल्कुल है। जिस तरह इलेक्शन किए गए, ये मेरे ख्याल से इलेक्शन जो है, इस तरह के इलेक्शन इस मुल्क और इस मुल्क के इदारों को जो है ले डूबेगा। और अगर इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क के इदारों को बचाना है, तो फिर इस तरह के तमाशों से जो है इज्तिनाब करना पड़ेगा। और इस तरह का जो एक्शन किया गया है बलूचिस्तान असम्बली की सीटों का, इस एक्शन को कम से कम बलूचिस्तान के लोग तस्लीम नहीं करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। ये थे अख्तर हुसैन लांगो, मरकजी रहनुमा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बेंगल। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, दावा किया कि सीटों को ऑक्शन किया गया है। ऑक्शन कैसे किया गया है
ये ज़ाहिर है उनका एक क्लेम है और एलिगेशन है, इसकी तस्दीक ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त जो है, इस वक्त आप देख सकते हैं कि चार जमाती अलायंस की जानिब से इस वक्त भी एहतजाज जारी है। सियासी जमातें सरापा एहतजाज है। इसी तरह केच में, चमन में, लोरलाई में, सिपी में, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ पर एहतजाज का जो सिलसिला है वो जारी है। अक्सर कौमी शराए बंद है, ज़िंदगी मफलूज होकर के रह गई है। इसके अलावा सियासी जमातें तो सरापा एहतजाज है, लेकिन आम लोगों को भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे, ख़वातीन, मर्द और जो मरीज़ है वो वहाँ पे बेचारे जो हैं घंटों घंटों तक, बल्कि पूरे दिन इंतज़ार करते हैं। लेकिन पता चलता है कि शाहरा जो है बंद है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर क्वेटा के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ। ये थोड़ा सा अगर आप कैमरामैन आगे आ जाएं और थोड़ा सा दिखाएं, ये थोड़ा सा आप देख लें। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो सियासी जमातों के सपोर्टर्स हैं वो मौजूद हैं। इसमें ख़वातीन भी शरीक हैं और साथ ही चार सियासी जमातों के जो रहनुमा है या वर्कर्स हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। वो सरापा एहतजाज है। उनका एक ही मुतालिबा है कि फेयर इलेक्शन किया जाए और उनके साथ बकौल उनके जो बेइंसाफ़ी हुई है उनके कामयाबी को शिकस्त में तब्दील कर दिया गया है। तो उस मेरे साथ यहाँ पर इस तरफ से अगर थोड़ा सा आ जाए, मेरे साथ इस वक्त पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी यहाँ के सूबाई जनरल सेक्रेटरी है कबीर अफगान साहब, उनसे भी बात करूँगा। थोड़ा सा बताएं मामला क्या है। देखिए 8 फरवरी को इलेक्शन का जो आगे भी चलेंगे मैं और आप बात करते रहें, आप बात करते रहें। 8 फरवरी को इलेक्शन के नाम पर जो ड्रामा रचाया गया, जो धोखा किया गया, जो फ्रॉड किया गया, जिस तरह आवाम को 1 महीने तक इंगेज रखा गया कि 8 फरवरी को साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे, इसे तो अच्छा था कि ऐलान किया जाता, एक टेंडर दिया जाता कि सूबाई सीट की कीमत इतनी है, कौमी असम्बली की सीट की कीमत इतनी है। आवाम ख्वार ना होते, आवाम जलील ना होती, सियासी पार्टियाँ इतनी तकलीफ ना उठाती। आवाम ने इस खातिर कि हमारे पर्ची को तकद्दुस मिलेगा, इसका एहतराम किया जाएगा, हमारी पर्ची का कदर किया जाएगा और इसके ज़रिए एक निज़ाम, एक हुकूमत कायम किया जाएगा। लेकिन जब सुबह पोलिंग शुरू हुई, 5 बजे तक पोलिंग स्टेशन पे जो ड्रामे रचाए गए, प्रिजाइडिंग अफसर्स, DROs, ROs, उनकी मुदाखिलात, ऐसे पोलिंग स्टेशन थे कि वहाँ पर हमने प्रिजाइडिंग अफसर को पकड़ा, उनसे हमने 250 बैलेट पेपर बरामद किए, उसके खिलाफ FIR लॉन्च हुई। आज वो भी थाने में, वो बंद है। वो प्रिजाइडिंग अफसर ख़वातीन के पोलिंग में प्रिजाइडिंग अफसर था। रात 2 बजे RO DRO ने उसकी तैनाती की थी। और इसके अलावा पूरे जनूबी पश्तूनख्वा में पश्तूनख्वा मिली पार्टी की जो 6 जीती हुई सूबाई असम्बली की सीटें हैं, जो फॉर्म 45 के मुताबिक हमारा हक है, जिस पे हम लीड कर रहे थे, हमें उन पे हरवाया गया। कौमी असम्बली की 3 सीटों पे हमें हरवाया गया। ये जो आज एहतजाज जारी है, 7वां रोज़ है क्वेटा DC ऑफिस के सामने। आज पूरे सूबे में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में बड़ी बड़ी रैलियाँ मुनक़िद हुई। 17 तारीख को इसी मकाम पर DC ऑफिस के सामने 4 जमाती जो इतिहाद है, इसके जो सरबराहान है जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब, जनाब अख्तर मेंगल साहब, जनाब डॉक्टर मालिक बलोच साहब, जनाब खालिक हज़ारा साहब, इसी मकाम पर एक बहुत बड़े दर्जे से खिताब करेंगे। 18 तारीख को पूरे सूबे में पैजाम हड़ताल होगा। आपका बहुत शुक्रिया। आपने सुना यहाँ पर 4 जमाती अलायंस के उनकी जानिब से इस वक्त भी एहतजाजी मुजाहरा जारी है। आगे भी हम आपको इस एहतजाजी जो सूरत हाल है उससे अपडेट करते रहेंगे।